बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखसूस अय्याम के मसाइल का आसान हल। ख़वातीन को मखसूस अय्याम में बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं जो वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाती, जिससे मसाइल और उलझ कर बड़ी परेशानी का सबब बनते हैं। इसीलिए इन परेशानियों को समझते हुए ख़वातीन को इन मसाइल से निपटने के लिए चंद तजावीज़ बयान की गई हैं, जिनके ज़रिए वो अपने मसाइल आसानी से हल कर सकती हैं। अय्याम मखसूस में होने वाला दर्द सूरजमुखी के बीज, अलसी के बीज और गुलाब की खुश्क पत्तियां हम वज़न लेकर पीस कर रख लें। अगर आप इस मसले का शिकार हैं तो बाकायदगी से 1 चम्मच सुबह शाम 3 माह खाएँ तो इस दर्द से निजात मिलेगी। 12 साल से बड़ी बच्चियों को रोज़ाना 1 मुट्ठी सूरजमुखी के बीज छीले हुए ज़रूर खिलाएं ताकि वो इस मसले से महफूज रहें। नंबर 2, मखसूस अय्याम की ख़राबी। अलसी के बीज 2 चम्मच लेकर सुबह भिगो दें और असर के वक्त पी लें। कुलवंजी, अजवाइन, साबित इसबगोल और मेथी दाना हम वज़न लेकर पीस कर रख लें। अगर ये मसला हो तो बच्चियों को 1/4 चाय का चम्मच और बड़ों के लिए आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करें। इस दवा के इस्तेमाल के बाद आधे घंटे तक चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। गर्मी के मौसम में अजवाइन की मिकदार आधी कर दें। मखसूस अय्याम के साथ साथ ये लिकोरिया के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। नंबर 3, मखसूस अय्याम की ज़्यादती। रात को 1 कप पानी गर्म करके उसमें अनार के 7 फूल हाथ से मसल कर डाल दें। 1 चम्मच मिश्री या चीनी डालकर ढक कर रख दें। सुबह हल्का सा गर्म करके छान कर पी लें, लेकिन मखसूस अय्याम के दौरान इसका इस्तेमाल ना करें। महीने में 2 बार अय्याम की शिकायत या हर 15 दिन में मखसूस अय्याम के होने का मसला ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसे कब्ज़ रहती हो वो अनार के फूल पर से छिलका हटाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि अनार का छिलका कब्ज़ की तकलीफ़ को बढ़ा सकता है। नंबर 4, हैज़ की किल्लत। पुराना गुड़ 20 ग्राम, अलसी के बीज 1 खाने का चम्मच, अजवाइन देसी 1 खाने का चम्मच, मेथी दाना 1 खाने का चम्मच, कुलवंजी 1 खाने का चम्मच पीस कर रख लें। आधा चम्मच रात सोते वक्त नीम गर्म दूध के साथ 10 दिन तक लें। चाँद की पहली तारीख से 10 तारीख तक लें। अगर काफ़ी वक्त से हैज़ बंद हो तो वो भी आ जाएंगे और बेऔलादी है तो वो भी ख़त्म होगी। नंबर 5, माहवारी का वक्त पर ना होना। 1 गिलास दूध में 2 से 4 छुहारे डालकर अच्छी तरह से पका लें और फिर उसे पी लें तो माहवारी वक्त पर होगी। अगर दूध पसंद ना हो तो फिर तुलसी के बीज 1 चम्मच लेकर 1 गिलास पानी में इतना उबालें कि आधा गिलास रह जाए, फिर उसे पी लें तो माहवारी आने लगेगी और नारियल खाने से भी रुके हुए हैज़ के मसाइल हल हो जाते हैं। नंबर 6, कमर और पैरों का दर्द। बाज़ ख़वातीन को मखसूस अय्याम में कमर और पैर दर्द की शिकायत रहती है। दमासा जो पिंसार के पास से आराम से मिल जाती है, 1.5 कप पानी में 1.5 चम्मच दमासा कूटकर शामिल करें और फिर आप उसे इतना पकाएं कि आधा कप रह जाए, फिर छान कर रात भर रख दें। सुबह इस 1 कप को 3 हिस्सों में तकसीम करें और हर खाने के बाद सुबह, दोपहर और शाम में इसको पी लें, लेकिन मखसूस अय्याम में ना पिएं। इसके साथ जैतून का असली तेल दिन में 2 चाय के चम्मच पी लें, इससे भी बहुत आराम महसूस होगा। रहम में पानी की थैलियाँ, सिस्ट गिल्टियाँ, रहम में रसोलियाँ, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम।
सफ़ूफ हल्दी, जिस्म में कहीं भी पानी की थैली या गिल्टी हो, रहम में बच्चादानी की रसौली, सिस्ट या पानी की थैली या जिस्म में गिल्टियाँ हों तो उनका शाफ़ी इलाज। जैतून का तेल 1 पाव, हल्दी साबुत खुद पीस लें। 1 पाव तेल को हल्की आंच पर 2 मिनट तक पकाएं। उसमें पिसी हुई हल्दी डाल दें। 2 मिनट बाद उसे उतार लें और फिर खुश्क होने पर दोबारा से पीस लें। तरीका इस्तेमाल: दिन में किसी भी वक्त 1 गिलास नीम गर्म दूध में सफ़ूफ हल्दी 1 चम्मच डालकर पी लें। इंशाअल्लाह गिल्टियों का ख़ात्मा हो जाएगा। दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। पेट की चर्बी पिघलाने का सबसे शानदार और इंतहाई आसान तरीन तरीका, ये कहवा चंद दिन इस्तेमाल करें और फिर देखें चर्बी ऐसे पिघलेगी जैसे गर्मी में बर्फ़। टोन को अंदर करने के लिए इंसान सख्त तरीन वर्जिश भी करता है और बाज़ार से लेकर अद्वियात भी खाता है, लेकिन मुराद फिर भी पूरी नहीं होती, क्योंकि इसको ना तो फौरी फ़ायदा नज़र आता है, ना तोंद वाले दिल जमाई से ये मामूल इख्तियार कर पाते हैं। लिहाजा ऐसे हर इंसान के लिए जिसकी तोंद का मसला बन जाए, वो ये कहवा चंद दिन पिएगा तो तोंद घटना शुरू हो जाएगी। 10 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम सौंफ 1 गिलास पानी में डालकर पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तो उसे नीम गर्म पी लें। सुबह शाम ये कहवा पीने से चंद दिन में महसूस होगा कि पेट अंदर जा रहा है। इस कहवा में ऐसे अज्जा हैं जो मैदा में आंतों का फेल दुरुस्त करते हैं और इजाफी चर्बी को ज़ाइल कर देते हैं।